हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कन्वर्जन के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स थे कि कन्वर्जन की फ़ीस क्या है, कन्वर्जन किस को करवाना है, क्या ये मैंडेटरी है या फिर हम ओल्ड स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं, न्यू बुक्स मंगवानी पड़ेंगी, मंगवानी चाहिए, अगर मंगवानी है तो फिर कितनी प्राइस है, क्या कॉस्ट है, क्या कूपन अप्लाई होगा या नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है एंड अगर हम डायरेक्ट एंट्री से हैं तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कन्वर्जन कहाँ पे जाके करवा सकते हैं, कन्वर्जन कराने का प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन कराने की लास्ट डेट क्या है एंड मच मोर। आज की वीडियो में मैं ये सारे ही डाउट्स कवर करने का ट्राई करूँगी कि आपके जितनी भी क्वेरीज हो, जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं उन सबको यहाँ पे इंक्लूड कर लूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी से रिलेटेड रहती है सो आप मेरे को नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल आंसर देयर टू। सबसे पहले बात करते हैं कि कन्वर्जन है क्या। आईसीएआई ने May 24 अटेम्प्ट ऑनवर्ड से न्यू सिलेबस को अप्लाई करा है एंड जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनको न्यू सिलेबस में एग्जाम देने के लिए खुद को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। क्या ये कंपलसरी है? तो येस, ये कंपलसरी है। जैसे आईपीसीसी एंड इंटरमीडिएट न्यू साथ में चल रहे हैं तो ये वैसे नहीं है, सभी का पेपर न्यू कोर्स में होगा। अब बात करें सीए फाउंडेशन वालों की। सीए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर वो सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में ही रजिस्टर खुद को करवाने वाले हैं एंड इफ इन केस उनका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो सीए फाउंडेशन के न्यू कोर्स में उसमें खुद ही आफ्टर रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। बात करें इंटरमीडिएट स्टूडेंट की तो सेम केस है, अगर वो पास हो गए हैं तो वो सीए फाइनल के न्यू कोर्स के लिए रजिस्टर करेंगे। जब रजिस्टर करेंगे तो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो रजिस्टर इन द न्यू कोर्स। साथ ही साथ इफ उनका रिजल्ट नेगेटिव आया है तो वो खुद ही कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू द न्यू कोर्स, तो उनको खुद से कुछ भी कन्वर्जन प्रोसेस करने की नीड नहीं है। एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स भी अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट है तो फिर आप खुद ही कन्वर्ट हो चुके हो, आपको कोई भी अलग से प्रोसेस करने की नीड नहीं है। अब बात है कन्वर्जन फीस की, तो कन्वर्जन फीस हमारी निल है, कोई भी कन्वर्जन फीस हमारे पास नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कन्वर्ट हो जाओगे। जस्ट आपको 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, अपनी फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर एंड अपनी मार्कशीट। पहले बात करूँ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की तो वो आपको जेपीईजी फॉर्मेट में आपको वहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। बात करूँ मार्कशीट की, अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो तो फिर आप अपनी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट अप्लाई करोगे एंड इन केस आप प्रोविजनल रजिस्टर्ड हो तो फिर आप अपने जितने भी सेमेस्टर है सबकी मार्कशीट को कंबाइन करके एक पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देना। एंड इफ आप नॉर्मल फाउंडेशन रूट से इंटरमीडिएटली कन्वर्ट हो रहे हो तो फिर आपको अपनी फाउंडेशन एग्जाम की मार्कशीट को अपलोड करना रहेगा। एंड इन केस फाउंडेशन एग्जाम की मार्कशीट आपके पास नहीं है फिजिकल फॉर्म में तो आप अपनी ऑनलाइन जनरेटेड मार्कशीट को वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ बुक्स ऑर्डर की। सो बुक्स ऑर्डर आप कर सकते हो न्यू मॉड्यूल्स की, आपको पूरा प्राइस नहीं देना पड़ेगा। कन्वर्ट होने के बाद 7 to 10 डेज आपको सीडीएस का मेल आएगा जिसके अंदर आपको बोलेंगे कि नाउ यू कैन ऑर्डर द बुक्स एंड कूपन आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आपने अपनी फाउंडेशन इंटरमीडिएट की बुक्स ऑर्डर करी थी उसी तरीके से आप जाके सीडीएस पोर्टल पे अपने बुक्स को कार्ट में डाल के वहाँ पे अप्लाई कूपन करोगे तो आपकी कॉस्ट 0 हो जाएगी। जस्ट आप पे कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई होगी। अगर आप फाउंडेशन की बुक्स ऑर्डर कर रहे हो तो वो 500 होगी। इंटरमीडिएट या फाइनल के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बोथ ग्रुप्स के लिए मंगाओ तो भी, सिंगल ग्रुप के लिए मंगाओ तो भी ये एज अ कन्वर्जन चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। बाकी बुक्स की कॉस्ट आपकी निल हो जाएगी। एंड न्यू बुक्स को ऑर्डर कर रहे हैं, न्यू सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं एंड इस टाइम पे न्यू सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर प्रोवाइडेड नहीं है आईसीएआई की वेबसाइट पे। साथ ही साथ बोला जाता है कि आईसीएआई के एग्ज़ाम को डील करने से पहले अगर हम मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लें, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर लें तो बहुत हेल्पफुल रहता है। मुझसे भी काफ़ी बार काफ़ियों ने पूछा है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ हमको लेनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेटर है। सो आई एम शेयरिंग अ टेस्ट सीरीज़ विद यू जो मेक यू सीए कंडक्ट करवाती हैं। ये अपने टेस्ट सीरीज बहुत मिनिमम प्राइजेस से कंडक्ट कराती है। लाइक उनका स्टार्टिंग प्राइस है फ्रॉम 99 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लान्स हैं, लाइक गोल्ड प्लान, प्लैटिनम प्लान, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। जैसी गाइडेंस आपको नीड है उस प्लान में आप एनरोल कर सकते हो। सारी ही डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे है। साथ ही साथ ये आपको फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल योर रिजल्ट फ्री मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ स्टडी नोट्स, स्ट्रैटेजीज, ये सारी आपको एक एडिशनल के तौर पे मिलेगी। इनके पेपर 4
पोर्शन में कंडक्ट कराए जाते हैं। फर्स्ट पोर्शन होता है आपका 30% सिलेबस का टेस्ट, सेकंड पोर्शन होता है 70% सिलेबस का टेस्ट, थर्ड पोर्शन होता है जो ABC एनालिसिस की A कैटेगरी वाले चैप्टर्स होते हैं उनका फुल टेस्ट बिल्कुल ICI के पैटर्न पे। देन फोर्थ टेस्ट होता है B कैटेगरी के सारे ही चैप्टर्स ICI के पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो ये 4 टेस्ट देने के बाद आपको एक तो कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा, साथ ही साथ इनकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि इनके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमारे मेन एग्जाम में रिपीट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज में अपेयर कर रहे हैं। सो यू कैन टेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस। बाकी सारी ही डिटेल्स, सारे प्लान्स की डिटेल्स इन डिटेल इफ़ यू वांट सो मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगी। तब तक यू कैन चेक देयर वेबसाइट, मैंने सारे ही रिक्वायर्ड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो टेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस। अब बात करें कि कन्वर्जन करना किन किन को है। जिन्होंने 30 जून 2023 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था उन सभी को अपना कन्वर्जन कराना पड़ेगा। एंड जिन्होंने 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स रजिस्टर करा है वो न्यू कोर्स में ही रजिस्टर्ड है, सो उनको कन्वर्जन की कोई नीड नहीं है। अब बात करें कि कन्वर्जन करना कहाँ से है, तो आपको अपने SSB पोर्टल पे लॉग इन कर, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर की साइड पर ही अप्लाई फॉर कन्वर्जन ओल्ड टू न्यू। वहाँ पे क्लिक करके आपके सारी डिटेल्स वहाँ पे भरे हुए ही आएंगे। जस्ट आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। देन जनरेट OTP करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। कन्वर्जन का आपके पास कोई मेल नहीं आएगा, आपको कन्वर्जन स्टेटस को बार बार जाके चेक करना पड़ेगा। एंड इन केस कभी कभी होता है कि हम फॉर्म बीच में छोड़ देते हैं, हमारा फॉर्म बीच में छूट जाता है, तो अगेन जब आप SSB पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो वो आपको अपर साइड पे नहीं दिखेगा। आपको जाना पड़ेगा स्टूडेंट फंक्शन में एंड वहाँ पे आता है पेंडिंग फॉर्म्स का एक कॉलम साइड में, उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आपका फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ से फिलअप कर सकते हो जहाँ पे भी आपने उसको छोड़ा था। सो ये सारे ही डिटेल्स थे अबाउट द कन्वर्जन। आई होप मैंने सारे ही क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया था। इन केस कोई भी अदर क्वेश्चन हो आपको कन्वर्जन से रिलेटेड तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही साथ एग्जाम्शंस के ऊपर भी बहुत सारे डाउट थे कि एग्जाम्शन क्या है, एग्जाम्शन कितने अटेम्प्ट्स तक कैरी फॉरवर्ड होती है, न्यू कोर्स में एग्जाम्शन का क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें क्लैरिटी में लेकर आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।